अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुक करते समय ज़्यादातर तीर्थयात्री बड़ी गलतियां करते हैं। इसलिए तीर्थयात्री, यदि आप इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी यात्रा को जोखिम में न डालें। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले यह पूरी गाइड जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हेलीकॉप्टर द्वारा 2026 की अमरनाथ यात्रा की योजना कैसे बनाएं। नमस्ते और हर हर महादेव श्रद्धालु दोस्तों, पिलग्रिमेज यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको हेलीकॉप्टर द्वारा 2026 की अमरनाथ यात्रा की योजना बनाने की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा कार्यक्रम, परमिट, मेडिकल फॉर्म और विशेषज्ञ सुझाव तक। अगर आप एक सुगम और आरामदायक यात्रा चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट जरूर करें। श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप ये जानेंगे कि यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हेलीकॉप्टर सीट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो आपको समझना होगा कि हेलीकॉप्टर सेवा किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहला तो ये है कि इससे समय की बचत होती है। यात्रियों को ट्रैकिंग के लिए 2 से 3 दिन बच जाते हैं। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन, फैमिलीज और जिन यात्रियों के पास कम समय रहता है उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा बहुत ही अच्छा है। पवित्र गुफा तक सुरक्षित और जल्दी पहुंच सकते हैं और बाबा के दर्शन आराम से कर सकते हैं। आपको दर्शन और प्रार्थना के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम जान लेते हैं ऑफिशियल हेलीकॉप्टर रूट के बारे में। जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहली बार प्लानिंग कर रहे हैं उनको यात्रा के रूट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट होते हैं। पहला होता है नीलग्रथ या जिसको हम बालटाल रूट कहते हैं और दूसरा होता है पहलगाम रूट। तो सबसे पहले हम नीलग्रथ या बालटाल रूट के बारे में जान लेते हैं। हेलीकॉप्टर के द्वारा नीलग्रथ रूट से जाने वाले श्रद्धालु नीलग्रथ से बोर्ड करके सीधे पंचतरणी तक जाते हैं। नीलग्रथ रूट शॉर्टेस्ट रूट है और हेलीकॉप्टर के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अगर हम फ्लाइट के ड्यूरेशन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का समय लेता है। पंचतरणी से बाबा अमरनाथ की जो गुफा है वो 6 किलोमीटर है। तो श्रद्धालु या तो ट्रैकिंग करके या फिर पोनी या फिर पालकी के सहारे जो है बाबा अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं और उनके दर्शन करते हैं। ये रूट उनके लिए बेस्ट होता है जो एक दिन में यात्रा करना चाहते हैं और जल्दी ही रिटर्न होना चाहते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, क्योंकि बालटाल रूट से जो हेलीकॉप्टर के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं पहलगाम रूट के कंपैरिजन में, तो इसलिए 90% यात्री जो है वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले बालटाल रूट की तरफ से ही जाते हैं। सेकंड रूट पहलगाम रूट होता है। इधर से जाने वाले यात्री पहलगाम से बोर्ड करके सीधे पंचतरणी तक वो भी जाते हैं। अगर इस रूट की खासियत की बात करें तो ये लॉन्ग रूट होता है, लेकिन इधर से जो एरियल व्यूज़ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और क्योंकि डिस्टेंस पहलगाम से पंचतरणी तक काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो फ्लाइट का ड्यूरेशन है वो 20 से 25 मिनट लगते हैं। पंचतरणी पहुंचने के बाद बाबा अमरनाथ की जो गुफा है वो 6 किलोमीटर है। तो श्रद्धालु सेम या तो ट्रैकिंग करके या फिर पोनी या पालकी की सहायता से बाबा अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। इस रूट से श्रद्धालु दोस्तों हेलीकॉप्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इधर से एक ही एविएशन एजेंसी जो है वो ऑपरेट होती है। साथ ही साथ इधर से भीड़ भी कम होती है। तो इधर से
क्योंकि चार्जेज जो हेलीकॉप्टर के हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कंपैरेटिवली इधर से काफ़ी कम लोग यात्रा करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग कैसे करें। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं के ये क्वेश्चन होते हैं कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन में होती है या फिर ऑफलाइन में होती है। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि हेलीकॉप्टर के लिए जो भी बुकिंग होती है वो ऑनलाइन में ही होती है। ऑफलाइन बुकिंग के लिए इसका कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। तो अगर किसी भी तीर्थयात्री को पता चलता है ऑफलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग के बारे में, तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। अगर हम ऑनलाइन बुकिंग की बात करें तो ये श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या हम कह सकते हैं जो पोर्टल है, वहीं से टिकट की बुकिंग होती है। कहीं और से टिकट की बुकिंग ना करें। अगर उसकी लिंक की बात करें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसके थ्रू जो है आप बुकिंग उसकी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग ओपन कब होती है, तो आप जान लीजिए कि यात्रा स्टार्ट होने से 15 दिन से 1 महीने पहले जो है इसकी बुकिंग खुलती है। तो उससे पहले जो है ऑनलाइन बुकिंग नहीं खुलती है। लेकिन क्योंकि सीट्स बहुत कम होते हैं, तो इसलिए एडवांस में बुकिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in आप विज़िट करेंगे। उसके बाद आप फुटर में नीचे देखेंगे, वहां पर रहेगा अमरनाथ हेलीकॉप्टर टिकट ऑनलाइन बुकिंग। तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं उसको आपको फॉलो करके आपको अपना रूट और डेट ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो भी आईडी प्रूफ मांगता है, ज़्यादातर ये आधार कार्ड ही मांगता है, तो वो आपको अपलोड करना होगा। बाद में आपको पेमेंट करना होगा और फिर आपकी टिकट बुकिंग जो है कंफर्म हो जाएगी। तो आप जो है ई टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करें वो हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दिया है। तो वो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप अपना देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी, बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में ये रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा अमरनाथ यात्रा करने के लिए, चाहे हेलीकॉप्टर से जा रहे हों या फिर ट्रैकिंग से जा रहे हों। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपके पास कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है या फिर पासपोर्ट। साथ ही साथ अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम CSC कहते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास कंफर्म हेलीकॉप्टर टिकट होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बहुत सारे श्रद्धालुओं के ये क्वेश्चन होते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अगर हम हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए, तो उसके लिए बैंक से या फिर जो ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करा सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर नहीं भी कराएंगे तो भी चलेगा, बट आपके पास हेलीकॉप्टर टिकट होना चाहिए। वही एज ए परमिट या कह सकते हैं कि एज ए रजिस्ट्रेशन जो है वर्क करता है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब श्रद्धालु दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेस्ट टाइम क्या है, यात्रा पर जाने के लिए बेस्ट टाइम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यूजुअली जो यात्रा है वो जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है और मिड ऑफ अगस्त तक चलता है। अगर हम 2026 की बात करें तो यात्रा जुलाई फर्स्ट वीक या जून एंड से स्टार्ट हो जाएगा और ये 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। बेस्ट टाइम की जाने की बात करें जिसमें आपको शिवलिंग अच्छे से दिख जाता है, तो इसके लिए कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन माना ये जाता है कि आप 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक यात्रा कर लें तो आपके बाबा अमरनाथ के शिवलिंग जो है अच्छे से दर्शन हो जाते हैं।
कहा जाता है कि एक बार यात्रा ओपन हो गई उसके बाद शिवलिंग जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और डे बाय डे मेल्ट होते होते 15 से 20 जुलाई तक आते आते बिल्कुल भी मेल्ट हो जाता है। तो आप अपनी प्लानिंग जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान है वो कब दिखेंगे कब नहीं दिखेंगे कुछ भी एग्जैक्ट जो है प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम इसके लिए टूर आइटनरी की बात करें तो डे फर्स्ट में आपको किसी भी तरीके से श्रीनगर या फिर सोनमार्ग तक पहुंचना होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट है जहां पर आपको होटल मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर तीर्थयात्री जो है श्रीनगर में ही रुकते हैं और कुछ कुछ तीर्थयात्री जो हैं वो सोनमार्ग में रुकते हैं। तो आप कैसे भी आएँ, डे फर्स्ट में आपको श्रीनगर पहुंचना होगा और वहां पर आराम करना होगा। सदा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है RFID कार्ड। RFID कार्ड को गवर्नमेंट ने जो है कंपलसरी कर दिया है, तो ये ऑन अराइवल ही होता है। RFID कार्ड के लिए आपके पास आधार कार्ड और जो रजिस्ट्रेशन परमिट है, या फिर कह सकते हैं कि अगर हेलीकॉप्टर जाना है तो हेलीकॉप्टर का टिकट है, ये 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। KYC होता है और उसके बाद फिर आपको RFID कार्ड मिल जाता है। इसके जो सेंटर हैं आपको जम्मू में, श्रीनगर में, अगर आप नीलगिरी से यात्रा कर रहे हैं तो नीलगिरी में, अगर आप ट्रैकिंग की यात्रा बालटाल कर रहे हैं तो बालटाल से, अगर आप ट्रैकिंग की यात्रा या हेलीकॉप्टर की यात्रा पहलगाम से कर रहे हैं तो फिर पहलगाम में RFID कार्ड जो है बनता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर जगह जम्मू और कश्मीर में RFID कार्ड के सेंटर बने होते हैं, तो ईजिली आप पा सकते हैं। डे सेकेंड में आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आप हेलीपैड पर रिपोर्ट करेंगे। श्रीनगर से नीलगिरी हेलीपैड की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर है, जो कि 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। और सोनमार्ग से बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपने हेलीपैड से होटल कितनी दूर ले रखा है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पे, तो उतना ही डिस्टेंस आपका हेलीपैड से सोनमार्ग के होटल तक का आएगा। हेलीपैड से आप अपना ID प्रूफ जो है, हेलीकॉप्टर टिकट है, ये सब आप काउंटर पे जो है दिखाएंगे, वहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। फ्लाई करेंगे और पंचतन्नी तक पहुँच जाएंगे। डे सेकेंड का जो आपका नाइट हॉल्ट रहेगा वो पंचतन्नी टेंट में रहेगा। देखिए सदा दोस्तों, पंचतरनी से बाबा अमरनाथ की जो गुफा है वो 6 किलोमीटर है। ये डिपेंड करता है कि श्रद्धालु ट्रैकिंग से जा कर के यात्रा कर रहे हैं या फिर पोनी या पालकी का सहारा ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनको बोर्डिंग का समय क्या है, नीलगिरी में जो उन्होंने बोर्ड किया उसका समय क्या है। तो ज़्यादातर श्रद्धालु पंचतन्नी में ही नाइट हॉल्ट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ श्रद्धालु बोर्डिंग जिनका जल्दी हो जाता है 9 बजे से पहले पहले, या फिर कह सकते हैं कि 10 बजे से पहले पहले जिनका बोर्डिंग हो जाता है, वो चाहें तो सेम डे वापस आ करके और सोनमार्ग में स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज नाइट हॉल्ट ज़्यादातर पंचतन्नी में ही रहता है। अब डे थर्ड जो होता है वो एज ए बफर डे होता है, जिसमें कि जो लोग अगर पंचतन्नी में रुके हैं तो वो अगले दिन दर्शन वगैरह करके सीधे नीलगिरी आ करके या तो चाहे श्रीनगर रुक सकते हैं या फिर सोनमार्ग रुक सकते हैं। और जो ऑलरेडी सेकेंड डे सोनमार्ग आकर के रुके हुए हैं वो थर्ड डे चाहे तो अपना जो है साइट सीइंग वगैरह कर सकते हैं, लोकल साइट सीइंग। 1 डे बफर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है श्रद्धालु दोस्तों, क्योंकि मेन चीज़ है कि वेदर का कोई भी भरोसा नहीं रहता है। वेदर अगर ख़राब हो जाता है तो ये आपका जो बफर डे है वो उसमें काम आ जाता है। तो एक दिन बफर में ज़रूर रखें और डे फोर्थ में जो है आप अपना रिटर्निंग का फ़्लाइट रखें। कम से कम 4 दिन तो आप हाथ में ले करके आएँ। तो कह सकते हैं कि अगर आप अमरनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा कर रहे हैं तो कम से कम 4 दिन का समय लगता है। श्रद्धालु दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि कुछ कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो सोनमार्ग में ही स्टे करते हैं, क्योंकि श्रीनगर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर श्रद्धालु जो है सोनमार्ग में स्टे करने की सोचते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने 4th डे का अपना फ़्लाइट कराया हुआ है तो बेटर होगा कि आप
थर्ड नाइट जो है वो श्रीनगर में आकर के रुकें। यहाँ से एयरपोर्ट तक पहुँचना आसान हो जाता है। कभी कभी मान लीजिए कर्फ्यू लग गया या फिर किसी वजह से शोर मार्ग से आना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर श्रीनगर हैं तो वहाँ से आपको एयरपोर्ट तक जाना आसान रहेगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने चौथे दिन की फ़्लाइट करके रखा है तो उसके एक दिन पहले की नाइट आप श्रीनगर में ही गुजारें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर अमरनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े ले कर के आएँ, क्योंकि वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। साथ ही साथ आपके जो भी हेलीकॉप्टर टिकट हैं, डॉक्यूमेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, RFID कार्ड है, इन सब की कॉपीज़ आप साथ में ज़रूर रखें। आपकी जो बोर्डिंग टाइम है हेलीपैड पे, वहाँ पे कम से कम 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमेशा ध्यान रखें सदा दोस्तों कि भारी खाना ना खाएं, हल्का खाना खाएं और समय से पानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जितना ज़्यादा बफर डे आप ले के रखेंगे उतना दर्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। हाइड्रेटेड रहें और समय समय पर ब्रेक जो है लेते रहें। तो ये हो गए आपके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। अब श्रद्धालुओं के द्वारा कुछ क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब अगर श्रद्धालुओं का क्वेश्चन ये होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्या ज़रूरी है अगर हम हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो जी हाँ, चाहे आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करें या फिर आप ट्रैकिंग से यात्रा करें, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट सबके लिए आवश्यक है। अगर क्वेश्चन होता है कि रजिस्ट्रेशन क्या सबके लिए आवश्यक है, तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन सबके लिए आवश्यक है। अगर आप ट्रैकिंग से जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन में या फिर बैंक से जा कर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन या बैंक से अलग से जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर का जो टिकट है वही एज ए रजिस्ट्रेशन काम करता है। क्वेश्चन आती है कि एज लिमिट की, तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम एज 13 ईयर और मैक्सिमम एज 70 ईयर है। आप चाहे कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर आपकी एज 70 के प्लस हो गई है श्रद्धालु दोस्तों, तो आप यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट हैं वो अगर उनकी प्रेगनेंसी अगर 6 वीक से अधिक है तो फिर वो अवॉइड करें, वो बिल्कुल भी यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। अब बहुत सारे श्रद्धालुओं के क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो क्या सेम डे रिटर्न हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो श्रद्धालु फर्स्ट स्लॉट में हेलीकॉप्टर से चले गए वो सेम डे रिटर्न हो सकते हैं। उसके बाद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो आपको पंचतरनी से बाबा अमरनाथ गुफा तक 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना या फिर जैसे भी जाने, साथ ही साथ दर्शन में भी समय लगता है। तो सेम डे रिटर्न हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, यदि आप 2026 में हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो देर ना करें, क्योंकि अर्ली बुकिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो आप जितनी जल्दी अपनी बुकिंग करा लेंगे उतना ही उचित योजना के साथ आपकी यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और धन्य होगी। तो अमरनाथ यात्रा की बुकिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है religiousTourandTravel.com और आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9555 359 बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। This year, don't just dream of Baba Barpani's darshan, make it happen with complete comfort and assured arrangements. A spiritually fulfilling journey for your parents, your family, and you, with total guidance and safety. Good news, devotees. Book your Amarnath Yatra 2026 today and get 10% early bird discount, limited period only. We, bringing safe, reliable, and well-organized pilgrimage tours for the last 12 years, proudly announce the launch of Amarnath Yatra 2026 official tour packages. Helicopter Yatra 1. Helicopter from Baltal and Pahalgam to Panchtarnipur. Same day or next day's darshan free. Meals zone comfortable stay. 4. Pickup or drop from Jammu and Srinagar available. Perfect for senior citizens, families or short-time travelers. Trekking Yatra
Choose your blessed path. Baltal route, shortest and steep trekking route. 1 to 2 days trekking journey. For experienced, young and fit yatris. Pahalgam route, traditional, long and scenic journey. 3 to 4 days guided trekking yatra. Gradual ascent and safer for elders. Feel every step of devotion leading to Baba Amarnath's holy cave darshan. Why choose us? 12 Joriers pilgrimage expertise. Safety first arrangements. Best budget packages. Tents, hotels or hygienic meals 24/7 on ground support team. We don't just take you on yatra, we ensure your journey is smooth or divine. Limited time offer. Loudspeaker, book now and get flat 10% early bird discount. Warning sign, early booking equals confirmed yatra. Offer valid for a limited period only. For booking or details, cell phone with arrow WhatsApp, call 919650496381 Prithvi website, religiousdawntravels.com outgoing mail email, shriamarnathyatra@gmail.com